कर ले, यस नो? यस यस। चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं इसका। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहला स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं है मतलब इंट्रोडक्शन, हाउ इंड एस वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन कंपनीज, एनबीएफसीज, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा था सबसे पहले कि इंडेस इंडिया में क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि ग्लोबली क्या फॉलो हो रहा था, आईएफआरएस फॉलो हो रहा था। तो फिर उसके लिए इंडेस में जो है ना उनके टू हार्मोनाइज द अकाउंटिंग सिस्टम, कि इंडिया में और बाहर जो कंपनीज है इनका अकाउंटिंग सिस्टम हार्मोनाइज करने इंडिया में इंडियस अकाउंटिंग आया। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आया। अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, विच इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्स्ड आईएफआरएस। अब इसमें क्या है कि आईएफआरएस एज इट इज हमने एक्सेप्ट कर लिया, एज इट इज हमने इंडिया में अप्लाई किया, उसको बोलते हैं एडॉप्शन। अगर इंडिया इसमें कोई भी चेंजेस किया और उसके बाद इंडिया में अप्लाई किया तो फिर उसको बोलते हैं कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स। तो अभी यहाँ पे कन्वर्ज्ड है, अपने इंडिया में जो भी अप्लाई होता है वो कन्वर्ज्ड आईएफआरएस है। ठीक है, अब क्या है जो भी इंडेस है उसमें अगर कुछ एडिशन किया है, जो इंडेस बेस लिया मैंने आईएफआरएस का और उसमें कुछ एडिशन किया, अब ये जो एडिशन है इसको बोलते हैं कार्विन। ठीक है, और ये बेस है आईएफआरएस का, इसमें कोई भी चेंजेस किया मैंने, ये कोई भी चेंजेस जो है ना इसको बोलते हैं कार्व आउट। ठीक है, अब जो है ना एप्लीकेशन ऑफ इंडेस ऑन कंपनीज, फिर उसके बाद एनबीएफसीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब सिंपल सा चीज है, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है टिल दी फर्दर नोटिफिकेशंस और फ्रॉम एमसीए। पहले सबसे पहला आता है बैंक्स, बैंक्स बोल रहा सॉरी, कंपनीज। अब कंपनीज जो है सबसे पहले उनको वॉलंटरी एप्लीकेशन दिया था इन 2015 अलोंग विद द कंपैरेटिव्स, यानी कंपनीज अपने आप उन लोग वॉलंटरली अडॉप्ट कर लो इंडियस एंड कंप्लाई विद द इंडियस। ठीक है, देन फिर फर्स्ट फेज आया विच वाज द मैंडेटरी फेज। मैंडेटरी फेज कब से एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2016 से, अलॉन्ग विद द कंपैरेटिव्स, यानी मेरा जो मेन फाइनेंशियल है 16 एंड 17 को अप्लाई होगा एंड मेरा कंपैरेटिव्स होगा 15 16 का, राइट? तो फिर इसमें क्राइटेरिया क्या था, सबसे पहला क्राइटेरिया था लिस्टेड होना चाहिए एंड नेटवर्थ शुड बी मोर देन 500 करोड़। ठीक है, सेकंड चीज, सेकंड वाला क्लॉज बोलता था अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। एंड लास्ट वाला इसका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी, ये सारी चीजें फेज वन में कवर होते थे। सेकंड आया फेज टू, फेज टू में क्या, मैंडेटरी एप्लीकेशन फ्रॉम 2017, 1 अप्रैल 2017 से मैंडेटरी एप्लीकेशन आया। ठीक है, इसमें क्या था, अनलिस्टेड कंपनीज थे जिसमें अप टू 250 करोड़, अनलिस्टेड कंपनीज अप टू 250 करोड़ थे और बिलो 500 करोड़ वो कवर था क्लॉज बी के हिसाब से। देन लिस्टेड कंपनीज अगर उनका नेटवर्थ इज बिलो 500 करोड़ वो कवर हो गया और इसका होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट यहाँ पे कवर हो गया। अब यहाँ पे जो भी कंपनीज अनलिस्टेड कंपनी है और उसका जिसका नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ है तो उनको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आ रहे नहीं। सिंपल। द नेक्स्ट इज अगर कोई भी कंपनी एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है, कोई भी कंपनी एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है तो फिर उसको इंडेस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन वंस यू अडॉप्ट इंडेस, इंडेस अप्लाई किया तो फिर उस केस में इसको इट इज इररिवोकेबल, यानी वंस इंडेस तो फिर ऑलवेज इंडेस, इसको इंडेस से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्विच नहीं कर सकते कभी। ठीक है, देन इन केस देयर इज अ फॉरेन सब्सिडी, इंडियन इंडियन पेरेंट कंपनी है एंड फॉरेन में सब्सिडी है, तो फिर ये फॉरेन सब्सिडी है विच इज नॉट अ कंपनी लिस्टेड इन द कंपनीज एक्ट। तो फिर ये जो कंपनी है ये प्रिपेयर करेगा उसका बुक्स, मेंटेन करेगा उसका बुक्स एज पर द लोकल गैप, राइट? और यहाँ पे एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ये फॉरेन सब्सिडी क्या करेगा, उसका डेटा शेयर करेगा विद द पेरेंट कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन एज पर इंडियस फॉर्मेट। सिंपल। देन आता इन केस सेम वाइस वर्सा, पेरेंट कंपनी इज इन द फॉरेन कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इज इन इंडियन, इंडिया मतलब इंडिया में है, तो फिर ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसको फॉलो करना पड़ेगा इंडियस इन केस इट्स क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और ये फॉरेन कंपनी जो ये आउट ऑफ इंडिया है एंड नॉट रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट, तो फिर इस केस में ये कंपनी उसका फाइनेंशियल्स बनाएगा, उसका बुक्स मेंटेन करेगा एज पर दी लोकल गैप, मे बी आईएफआरएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर करने का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का किसके ऊपर है, पेरेंट कंपनी तो बाहर है, राइट? तो फिर इस केस में जो इंडियन सब्सिडी है उसके ऊपर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंडेक्स के हिसाब से फाइनेंशियल्स बनाना पड़ेगा। एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जो भी डेटा है उनके जो लोकल गैप है, फॉरेन कंपनी के लोकल गैप के हिसाब से डेटा शेयर करो। ये हमें लेना देना नहीं है जो डेटा शेयर करना है फॉरेन कंपनी को, बट मेन चीज इज दैट कि ये जो कंपनी है इसको फॉलो करना पड़ेगा इंडियस जो सब्सिडी इंडिया में। ठीक है, देन आया एनबीएफसी, एप्लीकेशन ऑन एनबीएफसी। एनबीएफसी के ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेशन था फ्रॉम 2018, फर्स्ट फेज जो है ना वो 2018 में आया। और एक और चीज है, एनबीएफसी के ऊपर वॉलेंट्री अडॉप्शन अलाउड नहीं है,
यानी अगर इन केस ये दो स्पेसिफिक क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है तो फिर उस केस में एनबीएफसीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, वॉलंटरी अडॉप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज क्या बोल रहा है, 2018 से अप्लाई होगा, और अलोंग विद द कंपैरेटिव्स सारे लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़ उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड आया होल्डिंग सब्सिडी एंड एसोसिएट्स, इन सारे कंपनीज अगर उसकी जो क्लॉज ए में जो कंपनी है वो फॉल कर रहा है एज पर इंड एस, तो फिर उसके होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर इन सारे कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो होल्डिंग सब्सिडी है ना, इनकेस वो कॉर्पोरेट कंपनी इन द सेंस जो मेरा कंपनी 2015-16 के अंडर फॉल हो रहा है, तो फिर उस केस में उसका इंडिविजुअल क्राइटेरिया पहले चेक करेंगे, इंडिविजुअल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर उसके बेसिस में मतलब यानी जो कॉर्पोरेट का जो कंपनीज का जो फेज 1 फेज 2 है उसके बेसिस में अप्लाई करेंगे 2016-17 में। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में फिर एनबीएफसी का क्राइटेरिया के अंडर चेक करेंगे और अप्लाई करेंगे, सिंपल। देन फेज 2 आया। अब फेज 2 यहाँ पे क्या है, सारे लिस्टेड कंपनीज with the net worth less than 500 crores and unlisted company up to 250 crores NBFCs, इसको अप्लाई होगा एंड होल्डिंग सब्सिडी एंड एसोसिएट जॉइंट वेंचर इनके ऊपर अप्लाई होगा इंडियस। ठीक है, सिंपल। देन अदर देन और बाय ये जो कंपनीज है लाइक कंपनीज नहीं, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सोसाइटीज, इसके ऊपर स्पेसिफिक एप्लीकेशन ये इंडियस का, तो फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। देन कम्स कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। अब कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ में क्या क्या करेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड करेंगे, रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट यानी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ऐड करेंगे, फिर अक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है वो लेस कर देंगे, इसमें ESOP रिजर्व इंक्लूड करेंगे, यस। देन रिवैल्यूएशन और अक्यूमुलेटेड रिजर्व, तो ये दोनों जो है ना इसको